नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। और इस सीरीज़ में हम रोज़ की तरह ही 10 समसामयिक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध रोज़ के समसामयिक विषयों से होता है। और आज 23 नवंबर है और इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक भी तो करें। तो चलते हैं वीडियो के अंत में पूछे जाने वाले कल के प्रश्न पर। तो कल के वीडियो के अंदर पूछा गया प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शासी निकाय का अध्यक्ष अपूर्व चंद्र को चुना गया है। ऑप्शन थे WHO, ILO, WTO, IMF। तो इसका आंसर है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के शासी निकाय के रूप में अभी वर्तमान में अपूर्व चंद्र को चुना गया है। 35 वर्षों के बाद इसकी अध्यक्षता भारत के पास आई है। और ILO का जो संगठन है, ILO जो संगठन है उसकी स्थापना 1919 में राष्ट्र संघ के साथ की गई थी। तो चलते हैं आज के वीडियो के पहले प्रश्न पर। तो आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव पर अंकुश लगाने के लिए किन दो देशों ने एक ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शंस हैं भारत जापान, जापान ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका, जापान दक्षिण कोरिया। तो इसका आंसर होगा जापान और ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया और जापान और अमेरिका इन देशों का समूह है क्वाड समूह या क्वाड अलायंस इन्हें कहा जाता है। और इनके विदेश मंत्रियों के टोक्यो में हुए अभी सम्मेलन के बाद इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए दो देशों के बीच में, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जो कि दक्षिण चीन सागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव पर अंकुश लगाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता है। इस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की सेनाएं युद्धाभ्यास भी कर सकती है और एक दूसरे देशों में जाकर एक प्रशिक्षण भी ले सकती है। क्वाड देशों की लोकेशन प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को घेरे हुए है, जैसे भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो ये पूरा जो क्षेत्र है ये एक तरीके से प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को घेरे हुए है, जहाँ पर चीन अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है। और उसको कम करने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए इन चार देशों के समूह को क्वाड अलायंस कहा गया है। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसको पूर्ण रूप से जाना जाता है। चलते हैं आज के वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि वह प्रौद्योगिकी कंपनी जिसके द्वारा कंप्यूटिंग के क्षेत्र में क्वांटम सुप्रीमेसी उपलब्धि हासिल की गई। ऑप्शन है गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है गूगल। हाल ही में गूगल ने घोषणा की है कि उसने कंप्यूटिंग के क्षेत्र में क्वांटम सुप्रीमेसी उपलब्धि हासिल की है। और इस शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया गया था वो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर जॉन ब्रैकेलसल द्वारा 2012 में किया गया था। क्वांटम कंप्यूटिंग का जो मतलब होता है उसके अनुसार कि क्वांटम कंप्यूटर किसी भी ऐसे गणना को कर सकता है, कैलकुलेशन को कर सकता है जो अभी मॉडर्न सुपर कंप्यूटर करने में सक्षम नहीं है। मॉडर्न सुपर कंप्यूटर, आधुनिक सुपर कंप्यूटर करने में सक्षम नहीं है। तो चलते हैं आज के वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो तीसरा प्रश्न है हमारा कि आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से हटने वाला विश्व का प्रथम राष्ट्र है। पेरिस जलवायु समझौते से हटने वाला विश्व का प्रथम राष्ट्र है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। तो इसका आंसर होगा अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से हटने वाला दुनिया का पहला राष्ट्र बना, पहला देश बना। और अमेरिका विश्व में सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था है जो 15% वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि इसके यहाँ 15% विश्व के कुल ग्रीन हाउस का उत्सर्जन होता है। और पेरिस जलवायु समझौता जो कि 2015 में हुआ था, पेरिस जलवायु समझौता, वो इस सदी में वैश्विक तापमान की वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे लाने के उद्देश्य से किया गया था। कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जो टेम्परेचर है उसके बराबर लाने, उससे 2 डिग्री सेल्सियस नीचे लाने की बात की गई है इसमें पेरिस जलवायु समझौते में 2015 में। तो चलते हैं आज की वीडियो के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में AESC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 किसने जीता। ऑप्शन है डॉक्टर विश अग्रवाल, महेंद्र शेरावत, डॉक्टर आलोक प्रधान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर विश अग्रवाल। अकॉर्ड इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर विश अग्रवाल ने 2020 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है। और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय और एशियाई भी बने। और ये पुरस्कार पहली बार 1982 में प्रदान
किया गया था। इस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1982 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय नौसेना ने INS हंसा निगरानी विमान किस देश से प्राप्त किया? INS हंसा निगरानी विमान किस देश से प्राप्त किया? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत ने INS हंसा जो निगरानी विमान है, समुद्री निगरानी विमान है, उसको संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त किया है और ये गोवा नौसेना एयरबेस में पर उतरा है। समुद्री निगरानी विमान है INS हंसा। वर्तमान नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह वर्तमान एडमिरल है भारतीय नौसेना के। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज शुरू किया गया। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज शुरू किया गया किसके द्वारा? PM नरेंद्र मोदी, हरदीप सिंह पुरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह। तो इसका आंसर होगा हरदीप सिंह पुरी। सफाई सुरक्षा चैलेंज को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा शुरू किया गया। इसे सीवर क्लीनर की सुरक्षा के लिए विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रतिवर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। इसके अलावा ये इस योजना के अंतर्गत ये सुनिश्चित करता है, ये योजना ये सुनिश्चित करती है कि सीवर में प्रवेश करने के कारण किसी व्यक्ति की जान ना जाए और उसके स्थान पर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सीवर में मानव के उतरने के बजाय ऑटोमेटिक रूट से उसको साफ़ किया जा सके। इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2014 में लॉन्च किया गया था और यह शहरी क्षेत्रों में सार्वभौमिक स्वच्छता के लिए एक राष्ट्रव्यापी मुख्य कार्यक्रम है। तो सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज की शुरुआत किसने की? आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। तो चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि महिला T20 विश्व कप 2022 का आयोजन स्थगित कर दिया गया। महिला T20 विश्व कप 2022 का आयोजन स्थगित कर दिया गया। इसका आयोजन किया जाएगा, अब किस वर्ष किया जाएगा? 2022 में, 2023 में, 2024 में। तो इसका आंसर है 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने महिला T20 विश्व कप 2022 को स्थगित कर दिया और यह फरवरी 2023 में आयोजित होगा। 2022 में ये नवंबर में आयोजित किया जाना था, जिसे आगे स्थगित करके 2023 में कर दिया गया कोविड-19 महामारी के कारण। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की एक वैश्विक शासी निकाय है, गवर्निंग बॉडी है। इसकी स्थापना 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों के द्वारा एक इम्पीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। किसका? ICC का, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। तो चलते हैं अगले वीडियो पर। अगला वीडियो है अगला प्रश्न है हमारा कि PM मोदी और जेवियर बेट्टेल मध्य आभासी शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। आभासी शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। PM मोदी और जेवियर बेट्टेल के मध्य आभासी शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। जेवियर बेट्टेल किस देश के प्रधानमंत्री हैं? ऑप्शन है नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, फिनलैंड या नॉर्वे। तो इसका आंसर होगा लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री हैं जेवियर बेट्टेल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेवियर बेट्टेल के मध्य आभासी शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ और जेवियर बेट्टेल लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री। लग्जमबर्ग एक स्थलूर लैंडलॉक देश है जो कि पश्चिमी यूरोप में स्थित है और बेल्जियम इसके पश्चिम में है, पश्चिम उत्तर में स्थित है। जर्मनी इसके पूर्व में और फ्रांस इसके दक्षिण में स्थित है। इसकी राजधानी लग्जमबर्ग सिटी है जो कि यूरोपियन संघ की 4 आधिकारिक राजधानियों में से एक है। इसके अलावा जो यूरोपियन यूनियन की अन्य 3 आधिकारिक राजधानियां हैं ब्रसेल्स, फ्रैंकफर्ट और स्ट्रासबर्ग। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन टीम इंडिया के लिए आधिकारिक किट प्रायोजक होगा? टीम इंडिया के लिए, क्रिकेट टीम इंडिया के लिए आधिकारिक किट प्रायोजक होगा। ऑप्शन है मोबाइल प्रीमियर लीग, सहारा इंडिया, पेटीएम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मोबाइल प्रीमियर लीग MPL।
बीसीसीआई ने अभी हाल ही में घोषणा की कि एमपीएल स्पोर्ट्स 3 साल के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक किट प्रायोजक होगा और यह आधिकारिक रूप से व्यापारिक भागीदार भी होगा। इसके अलावा ये समझौता नवंबर 2020 से शुरू होगा और दिसंबर 2030 में समाप्त होगा। इसके तहत वरिष्ठ पुरुषों और महिलाओं और इसके साथ अंडर 19 टीमों को एमपीएल स्पोर्ट्स द्वारा किट प्रदान किया जाएगा। किट प्रायोजक प्रदान किए जाएंगे और इसके साथ ही बीसीसीआई भारत में क्रिकेट के लिए एक शासी निकाय है। इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में की गई थी। मुख्यालय इसका वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। वर्तमान बीसीसीआई अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली वर्तमान बीसीसीआई अध्यक्ष हैं। तो चलते हैं वीडियो के अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि मृदुला सिन्हा का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, राजस्थान। तो इसका आंसर होगा गोवा। पूर्व और पहली महिला राज्यपाल मृदुला सिन्हा का 77 वर्ष की आयु में दिल्ली में के अस्पताल में निधन हो गया। इनका जन्म 27 नवंबर 1942 को बिहार के छपरा जिले में हुआ था। तो ये थे आज के वीडियो के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं वीडियो के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न पर। तो आज का हमारे वीडियो के अंदर पूछा जाने वाला प्रश्न है कि कोविड-19 के लिए कम लागत वाली परीक्षण किट कोविरैप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन है आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।